प्रकृति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की बंदन बार अनंत। शीश धरो गुरु चरण तल, जिन दिया नाम तत्सार, राम चरण अभरेण तिना सुमरे बारंबार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुः साक्षात् परब्रह्म। तस्मै श्री गुरुवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्यैश्वर्यैर्वेदैः, साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं साङ्गाः ध्यानावस्थगतेन मनसा, पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरा सुरगणा, देवाय तस्मै नमः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तं, वटस्य पत्रस्य पुटेस्य यानं, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अखिलदुरितपुञ्जं दर्शनं देहि वाजां, भवजलनिधिपूतं पावनं पावनानां, परमपुरुषधामं प्रापकं स्वाश्रितानां, श्रीरामचरणचरणं सततं नमामि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मङ्गलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुड़ध्वज, मंगलं पुंडरीकाक्षो, मंगलायतनु हरिः। वक्रतुंड महाकाय
प्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितुं गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यथा सर्वं व्याप्तं जगत्स्थावरजङ्गमं कामधेनु शिरसा वन्दे भूतभविष्यमातरम्। अखिल कोटि ब्रह्मांडाधिनायक पार ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में अनंत बार बारंबार प्रणाम निवेदन करते हुए सतगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम निवेदन करने के साथ ही भूत भविष्य वर्तमान तीनों ही युगों के महापुरुषों के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करते हुए भगवत प्रेमी श्रद्धालु भक्तजनों, माताओं बहनों, प्रभु कृपा से मानव तन की प्राप्ति और मानव तन की प्राप्ति के साथ जीवन में विशेष सुयोग्य अवसर ज्ञान चर्चा का, भक्ति का और फिर पर्व भी बड़ा ही श्रेष्ठ पर्व शक्ति की उपासना, शक्ति का अर्जन, शक्ति को प्रसन्न करना आदि आदि का यह नवरात्रि प्रसंग चल रहा है। और जहाँ शक्ति की उपासना है वहीं भक्ति है। भक्ति के भी अनेक रूप हैं, अनेक स्वरूप हैं। पूर्व में भी भक्त चरित्रों में भक्ति को ही परमात्मा का भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु, चतुर नाम वपु एक, इनके पद रज वंदन किए नासत विघ्न अनेक। भक्ति को, भक्त को, परमात्मा को, भगवान को और ज्ञान देने वाले, मुक्ति का पंथ बताने वाले गुरु को एक ही स्वरूप में देखा गया है। गुरु को ब्रह्म रूप करी जाने, गुरु को ब्रह्म रूप करी जाने, ताकि भक्ति चढ़े परमाने। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में गुरु को परमात्मा के रूप में देख लिया, मैं कहाँ ढूंढूंगा परमात्मा को, और परमात्मा मिल भी जाए तो पहचान कौन कराएगा। इससे तो सबसे श्रेष्ठ यदि है तो सन्मुख अध्यात्म ज्ञान प्रदाता और ज्ञान की दृष्टि देने वाले सद्गुरुदेव के ही चरणों में प्रणाम कर लूं, और यही मेरे लिए प्रत्यक्ष में देह रूपधारी परमात्मा है। अब ना प्रसंग चल रहा है भक्ति का। भक्ति के अनेक रूप, अनेक नाम, अनेक तरीके, पर सभी में मूलतः भक्ति ही है। कोई किस रूप में करता है, कोई किस रूप में करता है, कोई किस रूप में करता है, और साधन है मुक्ति का। भक्ति प्रियो ही माधव,
माधव नाम है परमात्मा का। यदि परमात्मा को कोई प्रिय है तो वह है भक्ति। और भक्ति का अपने आप में एक मार्ग है। कहीं चलना है तो जाने के लिए अपने को रास्ता चाहिएगा, और जब तक रास्ता न मिले तब तक हम कहीं पर भी मंजिल पर पहुंच नहीं सकते। उसी प्रकार यह भक्ति एक प्रकार की डगर है, राह है, रास्ता है, और इस रास्ते के ऊपर आप चलने का प्रयास करेंगे तो परमात्मा की मंजिल पर अपने आप पहुंच जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं। भक्ति के नाम भी अनेक, क्रियाएं भी अनेक, उसके आचार्य अर्थात प्रेरणा देने वाले, संजय करने वाले अनेक हैं। स्मरण भक्ति देखें, सुमरण करना, श्रवण करना, सुनना। रामचंद्र जी महाराज ने नाम प्रताप नामक ग्रंथ में वेदों श्री महाराज ने नाम की महिमा का बहुत ही महिमा गाई, कीर्ति गाई है। नाम की महिमा, वो कहते हैं कि महिमा नाम प्रताप की। अब महिमा नाम प्रताप की तो क्या है, पर क्या कहा, सुनो, महिमा नाम प्रताप की सुनो, श्रवण और चित्त लाए। एक ही चीज को उन्होंने दो बार कहा है। एक तो सुनो, और फिर बाद में उससे भी अच्छा शब्द दिया श्रवण, और फिर आपने सुन लिया, श्रवण कर लिया, और तीसरी बात कही है कि चितलाय, अर्थात हृदय में धारण कर लो। बहुत सारी बातें ऐसी होती हम सुन लेते हैं। एक बार एक जगह मेला लगा हुआ था, और उस मेले में अनेक प्रकार की चीजें आई थी। आप जानते हैं कि मेले में बहुत प्रकार की, अपने यहाँ का मेला जैसे गोत्रेश्वर का, सीता माता का मेला, अपने गुप्तेश्वर का, दीपनाथ के मेले लगते ही रहते हैं, और पास में फिर पशुपतिनाथ महादेव का मेला, और अभी एक बहुत बड़ा मेला लग रहा है मंदसौर में। दूर दराज से लाखों लोग जा रहे हैं, वह भी है श्रवण मेला, या यूं कह दें कि भक्ति मेला, या यूं कह दें कि शिव पुराण का मेला है। अर्थात जहां जनता का समूह एकत्रित हो जाए, और मेले में अनेक प्रकार की वस्तुएं बिक्री के लिए आती है, अनेक प्रकार की। तो उसमें एक बहुत सुंदर मूर्तिकार आया, और वो मूर्तियां लेकर के आया, और 3 मूर्तियां थी, और तीनों मूर्तियों का चेहरा, स्वरूप, ऊंचाई, वजन सब एक जैसे, कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं। बड़ी अच्छी दिख रही, सुंदर दिख रही है, ऐसा लगता अभी बोल पड़ेगी, ये मूर्ति बोल पड़ेगी। हम कितनी बार भगवान के श्री विग्रह के दर्शन करते हैं। याद रखना भाइयों, व्यवहार में जरूर अपन बोलने में आ जाता है कि भगवान की मूर्ति, व्यवहार में बोलने में आ जाता है कि भगवान की मूर्ति। क्या है भगवान की मूर्ति? तो मूर्ति का संबंध तो जड़, मूर्ति का संबंध तो जड़ से।
और परमात्मा तो चैतन्य है। हमारे संतों में के लिए भी कह रहे हैं कि कितनी मूर्तियां विराजमान है। संतों के लिए भी कह देते हैं आप कितनी मूर्ति यहाँ पर, मनुष्य रूप में, साधु रूप में कितने संत हैं, भाव है। पर परमात्मा की मूर्ति कहा जाता है। पर सबसे अच्छा श्री विग्रह, भगवान का विग्रह, और उस विग्रह में अनेक प्रकार के लक्षण होते हैं, अनेक प्रकार की महिमा होती है, चैतन्यता, और उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। उसमें वैदिक मंत्रों के माध्यम से मूर्ति में प्राणों का आह्वान किया जाता है। और जब मूर्ति स्थापना की जाती है उस समय आंखों में पट्टी बंधी जाती है, मूर्ति विग्रह, और कोई व्यक्ति सन्मुख नहीं, एक बालिका कन्या को सामने खड़ी कर, और उसके सामने दर्पण रख दिया जाता है। भगवान के श्री विग्रह के सामने उस दर्पण को बालिका पकड़ के खड़ी रहती है, और यह प्रामाणिकता के लिए कि प्राण प्रतिष्ठा की विधि जो हुई ये सफल है, हुई कि नहीं हुई, इसमें कोई त्रुटि तो नहीं रह गई, कोई कमी तो नहीं रह गई, त्रुटि कमी तो नहीं है इसमें, ये देखा जाता है। वो बालिका जैसे खड़ी, एक विशेष प्रत्यय के जो द्वारा श्री विग्रह पर जो पट्टी बंधी होती है आंखों पर, उस पट्टी को खोल दिया जाए, और जैसे उस पट्टी को खोला कि दृष्टिपात कांच पर गिरती है, और दृष्टि गिरते ही कांच के टुकड़े ये प्रमाण है, वरना कांच ऊपर से गिराने से, वजन डालने से, फेंकने से फूटेगा, पर ये दृष्टि, यह प्रामाणिकता है, इसमें चैतन्यता, शक्ति का प्रवेश हो चुका है। अब ये मूर्ति नहीं रही है, यह प्रमाण। तो वो मूर्ति कलाकार मूर्तियां लेकर के वहां पर मेले में आया, पूछा कीमत, तो देखा मैं क्या बताऊं इन मूर्तियों की कीमत, आपको एक जैसी दिखाई दे रही है, ये अपने आप में ही आप कल्पना कर लो, फिर नहीं तो मैं बता दूंगा। तो क्या पहचान, पास में तीन मूर्तियां हैं, एक ऐसी है, पर तीनों की जांच के लिए 3 सलाहकार पतली तार के, उनका आप ऐसा करो कि ये एक एक मूर्ति को जांचने के लिए एक एक मूर्ति एक कान में सला के डाले, तीनों के लिए अलग। अब सला का डाल, एक कान में जैसे डाली तो इधर डाले उधर निकल, इधर डाली इधर निकाल, एक तरफ। फिर दूसरी मूर्ति सामने, फिर जल्दी का अंदर उठाई, और फिर कान में डाली, मुंह से निकल गई, इधर से डाली और मुंह से निकल गई, उसको भी एक तरफ। और तीसरी सलाह फिर उठाई, मूर्ति को उठाई, सामने रखी, और फिर कान में डाली, और कान में डालते ही पेट, सलाह का गायब। कुछ समझ में नहीं आया क्या बात। उस मूर्तिकार ने कहा कि आप इसकी पहचान नहीं कर पाए, पर यह मूर्ति अपने आप में कह रही है कि इस मूर्ति की कीमत क्या है,
पहली मूर्ति कान में सलाना डाली, इधर निकल गई, ये 10 रुपए की है, ये केवल 10 रुपए की है। और कान में डाली और मुंह से निकल गई 100 रुपए की, इसकी कीमत 100 रुपए। और जो कान में डाली और रेस्ट हो गई, गायब, उसकी कोई कीमत ही नहीं है, लाखों करोड़ों रुपए भी दे तो भी थोड़ी है, इतनी बहुमूल्य कीमत। क्या भाइयों, ये कोई मूर्ति नहीं है, ये तो एक कहानी है। पर इस संसार रूपी मेले में आप हम ही मूर्ति रूप हैं। एक तो हम सुने और इधर निकाल दें, एक हम सुने और सुनने के बाद में मुझे कथा क्या सुने, आपने बोलती तो, और एक सुने, श्रवण करें और रेस्ट कर लें। महिमा नाम प्रताप की सुनो, श्रवण चित्त लाए। जिसने अपने जीवन को परमात्मा के नाम की महिमा को सुन करके इधर सुना और उधर निकाल दिया, उसका कोई मतलब नहीं। सब जा रहे हैं, हाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कथा सुनने जा रहे हैं, कथा सुनने जा रहे हैं। सुनते सुनते वर्षों हो गए। हर साल चातुर्मास होता है, हर साल जगह जगह कार्यक्रम होते हैं, हर साल अपन जाते हैं। कोई कौन विद्वान आ रहा है, कौन विद्वान आ रहा है, कोई आना जाना चालू है। उसने ये कहा, उसने ये कहा, ज्यादा सुन के भूल जाएंगे, याद नहीं निकाल में भूल जाएंगे, और एक उसके साथ में अमल करने की कोशिश। ये श्रवण, इसको कहते हैं श्रवण। और श्रवण भक्ति का सबसे श्रेष्ठतम उदाहरण है, आपने भागवत बार बार श्रवण की है। भागवत ही अपने आप में प्रमाण है, यह श्रवण भक्ति है। शिव पुराण सुनने के लिए हजारों लाखों लोग अपने पास में ही, मंदसौर जो पशुपतिनाथ की नगरी है, वहां हजारों लाखों लोग जा रहे हैं, और वहां तो जा ही रहे हैं, पर अपने घर में भी टीवी के माध्यम से। ये श्रवण भक्ति, ये श्रवण भक्ति। पर क्या कितनों का उद्धार हुआ? हमने कितने, राजा परीक्षित हताश हो गए, दुखी हो गए कि मेरा क्या होगा, मैं कुछ जीवन में मुक्ति का साधन कुछ कर नहीं पाया, मोक्ष के मार्ग पर गया नहीं, धर्म किया नहीं, जन्म लिया, बड़ा हुआ, शिक्षा दीक्षा हुई, उधर पूर्ति की तैयारी की, शादी की, और फिर मौज शौक में घूमने फिरने में लग गया, और लोग इधर श्राप मिल गया, संत का अपमान कर दिया। संत से किसी भी प्रकार की, संत विद्वान ज्ञानी श्रेष्ठ श्रेय वंदनीय व्यक्ति से आप केवल आशीर्वाद की कामना करें, बाकी भौतिक ऐश्वर्य, भौतिक साधन की कोई कामना नहीं। वहां जाएंगे, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, लेना है तो आशीर्वाद। पर ये राजा तो गया था ना कि मुझे कुछ आश्रम में मिलेगा, कुछ मिलेगा, भूख प्यास मिट जाएगी, भौतिक वस्तु। अरे संत की कृपा हो तो दे दे, नहीं हो तो नहीं दे। शस्त्रार्जुन जब तक ऋषि के यहां पर पहुंच गए, जब तक मैं ऋषि के पास में एक अद्भुत सेवा का प्रकल्प था, कामधेनु गाय, गौ सेवा करते थे वो, और गाय इतनी प्रसन्न थी कि तुम्हारी जो इच्छा हो, जो भी, मुझे मेरे लिए कोई इच्छा नहीं है,
परोपकाराय सताम विभूतय, दूसरों की सेवा करना यह मेरी इच्छा है, दूसरों का कल्याण हो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ये सूत्र है महाराज जमदग्नि ने ऋषि। शस्त्रार्जुन सेनाओं सहित आए, अतिथि देवो भव। हमारी भारतीय संस्कृति में अतिथि को परमात्मा के रूप में देखा, माता पिता को मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, साधु देवो भव, अतिथि देवो भव, इनको परमात्मा के रूप में कहा गया है। आप देखें, महसूस करें तो आपको उनसे लाभ भी परमात्मा का ही मिलेगा। एक सामान्य मनुष्य को सामान्य मनुष्य मानोगे तो आपको लाभ भी उतना ही मिलेगा, और उसी को आपने असाधारण मान लिया तो आपको लाभ भी असाधारण मिलेगा। तो यहाँ शस्त्रार्जुन गए, वैभव देख लिया, अच्छा इतना बड़ा सम्मान, एक जंगल में रहने वाला वनवासी कुटिया में ऋषि स्वरूप में और राजा का राजकीय सम्मान से मेरी व्यवस्था की गई। यह अरे हमारे तो 10 मेहमान आ जाए उसके लिए भागा दौड़ी करनी पड़ती, दौड़ धूप करना पड़ता, अचानक से आ जाए तो व्यवस्था में बड़ी दिक्कत आ जाती। और यह तो एकदम से पूछ लिया, गुरुदेव बताओ कौन सी अद्भुत शक्ति है? संत कभी झूठ नहीं बोलते, संत कभी किसी बात को किसी से छिपाते नहीं। दुनिया छिपा देती, दुनिया झूठ बोलती। आप दुनिया में झूठ बोलो, कोई तकलीफ नहीं है, कोई ऐतराज नहीं है, पर जीवन में किसी महात्मा से झूठ मत बोलो। जो है अपने जीवन की घटना जैसी है, जो कुछ है, यदि महात्मा पूछ ले, गुरु पूछ ले तो सत्य वर्णन कर देना, छिपाना। परमात्मा से और महात्मा से कभी कोई भी बात, अपने द्वारा की गई व्यवहार कभी छिपाओ मत। पूछे तो बता दो, नहीं कोई बात। तो महात्मा ने झूठ नहीं बोला, मेरे पास कामधेनु गाय, मैं तो ये ले जाऊंगा। अरे ये गलती तुम्हारी, तुम राजा हो, तुम्हें ले जाने की कहाँ जरूरत है? अरे संतों की सेवा करना चाहिए कि संतों की चीज हड़प लो। वैभव को देख करके और सेवा की वृत्ति आए, संतों के आश्रम के परोपकार के स्थान के सार्वजनिक स्थान का वैभव देख करके वहां से लेने की कोशिश मत करो, वहां और देने की कोशिश करो। आप जानते हैं ना क्या कमी है? समुद्र के पास में पानी की कमी है क्या? कोई कमी है? कितना पानी है? अथाह, पर नदियां फिर भी अपने अपने क्षमता के मान से छोटे से बड़ी, बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी, वो सब पानी कहाँ भेजती है? कहाँ भेजती है? समुद्र में। और इसके बीच में कितने ही लोगों का कल्याण हो जाता है। हम मंजिल पर पहुंचे, हमारी साधना, हमारी सेवा परमात्मा तक पहुंचे, और इसके बीच में जितने व्यक्ति आए उनका भी भला और कल्याण हो जाए, ये जीवन का उद्देश्य, ये जीवन का। जहां से उद्गम हुआ वहां से लेकर के दरिया तक तो कोई कमी नहीं थी, फिर क्या जरूर ले जाने की? हम तो देखते हैं, और भारत को तो बहुत सारा उनके थे, बहुत क्या भैया, आप लेकर आओगे तो पता नहीं कितने लोगों के परोपकार में काम। संत कभी अपने लिए, समाज की,
यह राजा का स्वार्थ आ गया। बहुत लंबा चौड़ा प्रसंग, पर उस सहसा जिनका कल्याण नहीं। स्वार्थ, किसी महात्मा से कोई आप स्वार्थ से मत जुड़ो, परमार्थ से जुड़ो, तत्व से जुड़ो, ज्ञान से जुड़ो। आप जो कहोगे वो मान लेंगे, विश्वास कर लेंगे, पर जो वास्तविकता का पता लगेगा तो उसमें उनका तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा आपका ही। ऐसा महाराज परीक्षित भी इस आशा से गए कि आश्रम है, कुछ मिलेगा, और कुछ भी नहीं मिला। घूम कर क्या, अरे इतना बड़ा आश्रम, किसी ने पानी क्या नहीं पूछा। मैं राजा हूं। अरे राजा तो तुम्हें करना चाहिए, नहीं है तो व्यवस्था करवा दो। मान लो आश्रम में कोई व्यवस्था नहीं है, तुम्हारा फर्ज है, होना ये चाहिए कि जरूर यहाँ कुछ न कुछ कमियां होगी, इस कमियों को दूर करना है मेरा फर्ज है। परमात्मा ने मेरे को सक्षम समर्थ बनाया, सामर्थ्यवान बनाया, मैं इस कमी को दूर करूं, पर नहीं, स्वार्थ। बाहर निकले, मरा हुआ सांप देखा, उठाया और गले में डाल दिया। देखे तो सही, महात्मा वास्तव में मेरे को देख करके आंखें बंद करके बैठे थे कि समाधि में है। अरे संत की क्या परीक्षा ले रहे हो? संत की परीक्षा मत लो, संत के चरणों में डूब गए, प्रणाम करो, नमस्कार। महात्मा ने तो कुछ नहीं कहा, और महात्मा का शिष्य, महात्मा का पुत्र, तो पता लगा कि मेरे पिताजी का तिरस्कार किया गया, अपमान किया गया। उसको ये भी पता नहीं कि कौन आया था, तो ये भी पता नहीं कि जो गले में सर्प डाला वो जिंदा है कि मरा, ये भी पता नहीं था, ये भी पता। पर ये ब्रह्म शक्ति जागृत हो गई, मेरे पिता का अपमान जल लिया, संकट लिया कि जिस किसी ने भी मेरे पिता के गले में सर्प डाला हो, वही सर्प 7वें दिन उसको डस ले और अधोगति की जाए। मृत्यु, अकाल मृत्यु, अधोगति। राजा को बोध हुआ अपनी करनी का। करनी करे तो क्यों डरे, करनी करे तो क्यों डरे, करके क्यों पछताए। करनी करे तो क्यों डरे और करके क्यों पछताए। बोवे बीज बबूल के, बोवे बीज बबूल के, तो आम कहां से खाए। हम किसी को कहते भैया इसने मेरे साथ अन्याय किया, उसने नहीं किया, तो हमारे ये परिणाम हमारे को मिल रहा है। हमने जिसके साथ में जैसा व्यवहार किया, उसी व्यवहार के अनुसार अनुकूल या प्रतिकूल हमारे को भी मिल रहा है। और यह अनुकूल या प्रतिकूल व्यवहार को नष्ट करने का साधन केवल परमात्मा का स्मरण, भजन, बार बार परमात्मा का भजन। हम दूसरे को दोष देते, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, न कोपी सुख दुख दाता। भागवत में कपिल मुनि अपनी मां देवहूति को तत्वबोध ज्ञान, सांख्य शास्त्र जो लुप्त सा हो गया था, उसके माध्यम से देवहूति को ज्ञान देते हैं और कहते हैं कि मां, कोई किसी को सुख देने वाला नहीं है और कोई किसी को दुख देने वाला नहीं, न को अपी सुख दुख दाता। आपने जिसमें कल्पना कर ली इससे सुख है तो सुख हो गया, और आपने कल्पना करी इससे दुख है तो दुख हो गया। आपकी कल्पना, आपका मन की वृत्ति दुख और सुख का कारण है। आप में भगवान कृपा करे, मेरी शादी हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। आपने कल्पना की, युवा हुए, शादी हो गई,
अब शादी करे, अब सुखी है क्या? तो आपने कल्पना की ना, फिर अब शादी में कोई फायदा नहीं। पुत्र हो जाए, पुत्र में सुखी, तो उसमें पुत्र भी सुनने नहीं दिया। मेरे पास धन हो जाए, धन में भी सुख नहीं, कहीं सुख नहीं है। सुख तो है केवल परमात्मा का चिंतन, प्रभु का चिंतन। मस्त जो सुख पायो मैंने राम भजन में, जो सुख पायो मैंने राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मारो राम भक्ति। संसार में सुख दुख हमारे मन से होते। तो भाइयों, श्राप मिल गया, यह है श्रवण भक्ति का स्वरूप। श्राप मिला, दुखी हुए, मेरी तो अल्पायु है और मैं अपने अब ये साधन जो मिला ना, बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला, सुर दुर्लभ है, पर काई के लिए मिला काई के लिए? तो साधन धाम मोक्ष करता। मानव तन दुर्लभ मिलियो, मानव तन दुर्लभ मिलियो और भाग्य मिलियो सत्संग, समझ पाय सतगुरु कहे, अब जन्म न कीजिए भंग। नर तन को सब सुर चहे, नर तन को सब सुर चहे, ब्रह्मा करत हुलास और राम चरण यासु लहे, ब्रह्म ज्ञान प्रकाश। सभी इच्छा रखते हैं। अब मनुष्य शरीर मिल गया तो ये नई मुसीबत आ गई, श्राप मिल गया। अब 7 दिन में मौत, कुछ कर ही नहीं पाए, क्या करें? पहला काम तो ये छोड़ो, आपन नहीं भी छोड़ेंगे इच्छा से तो लोग छुड़ा देंगे। जासू कहे तो हवेली मेरी, जासू कहे तो हवेली मेरी, ताकि लगा दिया ताला, कब पकड़ेगा माला नरतू, कब पकड़ेगा माला। महापुरुष पूछते भैया तो भगवान का भजन कब करेगा? ये मकान तो मेरा है। मकान तेरा? हाँ मेरा, मैंने बनाया, मैंने जमीन खरीदी, मैंने जिंदगी की जितनी कमाई की इकट्ठी ये सब इसमें लगा दी। बेटे कितने? सब 2। बेटे कितने? 2। फिर वो दोनों अलग होना चाहते हैं, वो दोनों अलग होना चाहते हैं। मकान आपका है, बेटे वाले कर सकते हो आप मकान से? है हिम्मत आपकी? हिम्मत है क्या? क्या करोगे आप? उस मकान के 2 भाग कर दोगे। आपके लिए अलग एक छोटी सी कुटिया, एक छोटा सा कमरा, बहुत सुविधाएं आपने की थी कि ये मेरा मेरा मेरा, बहुत पैसा लगाया, अब क्या हुआ? आपके लिए क्या मिला? ये वो ताला लगा दिया। जादू कहे तो हवेली मेरी, ताकि लगा दिया ताला। क्या है? क्या स्थिति है? आपका तो कुछ है नहीं, कुछ भी आपका नहीं है, पर फिर भी तो उन्होंने पहला तो ये करो, लोग अपने से छीने छुड़ाए उसके पहले छोड़ दो। महाराज परीक्षित बहुत बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान है, चतुर थे कि राज्य अब जाएगा, छूट जाएगा, सर्प कटेगा, मरूंगा, छोड़ना पड़ेगा, तो सर्प काटे और जो है फिर मैं छोड़ के जाऊं उसकी बनिस्बत, वो नहीं काटे उसके पहले मैं छोड़ दूं। मृत्यु न आए उसके पहले मृत्यु का वर्णन कर लो। मृत्यु न आए उसके पहले मृत्यु का वर्णन कर लो, स्वीकार कर लो कि मैं मृत्यु में पहुंच गया, अब मेरा नहीं। राजपाट सब छोड़ दिया, सब त्याग दिया। अभी तो मेरा राज्य था, पर अब कहाँ जाऊं?
तो सबसे अच्छा कि मरने के पहले के लोग बाग मरने के बाद में हड्डियों को गंगा जी में डालते हैं। जिंदे जी तो अपन हड्डी में गए हैं नहीं, एक चेतन हड्डी तो वहां गंगा जी में स्नान नहीं किए तो मरने के बाद में ले जाएंगे। तो चलो अपन पहले तो चले चलो, मरने के बाद वो ले जाए, उसके पहले अपन वहीं चलो गंगा के किनारे। सब छोड़ करके महाराज परीक्षित आनंद वन में, नाम ही आनंद ही आनंद, प्रसन्नता और आनंद वन में गंगा के किनारे एक आसन लगा करके बैठ गए और सब सर्वत्र चर्चा। अरे महाराज ने राज्य त्याग दिया, राज्य त्याग दिया, 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली है, मरने वाले हैं, सर्प डसेगा, श्राप मिलेगा। और अनेक शुभ चिंतक महात्मा जो है लोक कल्याण के लिए भ्रमण किए ही करते हैं, अनेक महात्मा आए हैं, हजारों की संख्या में महात्मा आए, अपने अपने जीवन का जो अनुभव था वह सब जान दे रहे हैं। पर महाराज के समझ में नहीं आया, कोई समझ कोई नहीं आया। तो राजा परीक्षित के पास में, भाइयों कभी कभी ये बड़ा सौभाग्य है, हमें गुरु की खोज भी करना चाहिए, पर कभी कभी सद्गुरु शिष्य की खोज करते हैं। महात्मा रामकृष्ण परमहंस ने अपने शिष्य की खोज की। वो तो नास्तिक, आधुनिक, युवा, तरुण, जो आज के तरुणों में, युवाओं में जो वृत्ति वही वृत्ति उसमें भी हर साधु के पास जाकर पूछता, क्या भगवान है? क्या भगवान है? कबीर से पूछे तो कबीर कहना हाँ वो तो है नहीं, वो ना भी कहा न जाए। कबीर से पूछे भगवान है तो हाँ तो है नहीं, और नहीं है ये भी नहीं कहा जाए। तो रामकृष्ण परमहंस से पूछ लिया उस नरेंद्र ने कि भगवान है? हाँ है। भगवान है कहाँ है? इतनी सरलता से जवाब है तो हाँ, आप मिले तो हाँ, जैसे तेरे से मिल रहा हूं, जैसे तेरे से मिलकर के बात कर रहा हूं ना, वैसे मैं भगवान से बात करता हूं। इतना आत्मविश्वास के साथ, और आप दूसरा कोई प्रश्न नहीं उठा नरेंद्र के मन में, और वह शिष्य बने और कुछ मंत्र नहीं दिए। और वही नरेंद्र स्वामी विवेकानंद के नाम से पूरे संसार में प्रसिद्ध हो गए। भारतीय संस्कृति को, भारतीय विचारधारा को और हिंदू धर्म को पूरे संसार में उन्होंने कृष्णो वंदे जगत गुरु का डंका बजा दिया। ये गुरु की कृपा, और कोई जिज्ञासा नहीं, सब मैंने अंदर ही करण में बैठ कर करता। महाराज परीक्षित बैठ गए, खोज नहीं की, गंगा के पावन तट पर जाके बैठो तो सही, छोड़ो तो सही, त्याग तो करो, त्याग तो कर दो। और त्याग करके गए तो ढूंढते ढूंढते परमहंस परिव्राजक गर्भ योगी महाराज सुखदेव जी, जिनकी दौर वर्ण है, 16 साल की अवस्था है जिनकी, परम तत्वज्ञ है, और जिनका नियम है कि मैं कहीं पर भी रुकूंगा तो एक गाय का दूध निकालने में जितना समय लगता है उतनी देर ही रुकूंगा, वरना कि ज्यादा देर रुकूं तो मोह हो जाए, तो स्थान से मोह हो जाए, व्यक्ति से मोह हो जाए, वस्तु से मोह हो जाए। ये कब आक्रमण कर दे, कैसे आक्रमण कर दे, कुछ भी पता नहीं। रुको ही मत, जान पहचान करो नहीं। आप रियल में मिल गए, परिचय हो गया, बातचीत हो गई, और फिर उतरे अपने क्षेत्र में, वो भी उतर गया, आप भी उतर गए,
पर कितने ही वर्षों के बाद में आपको उसकी याद आ गई और अचानक से आप कोई कार्य विषय के उस गांव पहुंचे तो वहां पर पहले उसको याद था और वो ट्रेन में मिले थे अपने को, उनका ये नाम था, पता बताया था, पहले उनसे मिला, अपने बात करना ये लोग के बाद ऐसे परमात्मा हर समय घरों में अपने को मिले थे तो बाहर आकर के याद किया, ढूंढू में उनको कहाँ है। घर में कहा था ना कि गर्भ कोल काठा किया, जीव दान दे मुझ, 8 पहर 64 घड़ी साईं सुनी। यहाँ आकर के यहाँ क्यों आए बुलानो नर तू, यहाँ क्यों आए बुलानो रे, यहाँ क्यों आए बुलानो नर तू, यहाँ क्यों आए बुलानो रे। बहुत अरज गर्भ माई कीनी, प्रभु जी नर देह पाए पशु क्रम कीनो, हरि को जाए भुलानो रे। नर देह पाए पशु क्रम कीनो, हरि को जाए भुलानो रे। यहाँ क्यों आए भुलानो, यहाँ नहीं मतलब भूलिए, संसार में लगे, माया में लगे, परिवार में लगे, बच्चे में लगे, धन कमाने में लगे, उसमें लगे, भूल गए कोई महात्मा की भाई भगवान का भजन के लिए फुर्सत नहीं है, फुर्सत नहीं है। अरे उस समय तो के याद है कि 8 पहर 64 घड़ी, 8वां पहर याद करूंगा और 1 पहर में और दिन रात में 64 घड़ी, 8 तो प्रहर होते हैं। यहाँ पर 1 प्रहर भी प्रभु के लिए समय नहीं है। कहा तो था कि 8 पहर याद करूंगा, 64 घड़ी याद करूंगा, पर 64 घड़ी में 1 घड़ी 24 मिनट की भी हमारे को फुर्सत नहीं है कि हम 1 मिनट के लिए उनके पास चले जाए, 1 घड़ी भी नहीं। इतने झूठ बोले। पर महाराज गर्भ योगी परमहंस परिव्राजक संत शिरोमणि सुखदेव जी महाराज पहुंच गए राजा परीक्षित के पास में, प्रणाम किया, नमस्कार किया और राजा परीक्षित के मन में जो संताप था वो संताप मिट गया। केवल दर्शन मात्र से मन के संताप को मिटा दे, उसका नाम है संत। केवल दर्शन, एक निगाह गिर जाए, अमृत निगाह। अरे राजन तुम यहाँ? हाँ गुरुदेव। क्यों? जाओ राज करोगे। सब अब क्या चाहते हो? प्रभु उपाय तो बहुत सारे साधु इतने
महात्मा है, सब अपना अपना उपाय बता रहे हैं, पर समझ में नहीं है, समझ में नहीं आएगी भी। जब तक तुम किसी को एक मत को नहीं मान लोगे तब तक कोई बात समझ में नहीं आएगी। एक की बात मानो, यहां तो अनेक है। आज हो क्या रहा है, आज हो क्या रहा दुनिया में, हम अनेक उपाय कर रहे हैं, एक उपाय नहीं कर रहे, एक जगह नहीं जा रहे, एक को नहीं मान रहे। इन्हें कहा एक कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, सब नहीं कर रहे। एक को पकड़ो ना, एक की मानो ना। यह मैं आपकी शरण में हूं, आपकी बात में दम है, आपकी बात में विश्वास है, आपको होगा जीवन में बेटा। अरे विचार कर, यहां तो कहा 7 दिन और 7 रात बाकी है। तेरी मृत्यु में 7 दिन और 7 रात, इतनी दूर मृत्यु है, कोई पास में थोड़ी है। विश्वास कि 7वें दिन मृत्यु, तो 7 दिन भी है और 7 दिन की 7 रात भी तो है। कितनी लंबी चलेगी मृत्यु और कितनी जल्दी निकट मान ली थी, कितनी पास मानी थी, कितनी पास मानी तुम्हारे परिचित ने। 7 दिन में क्यों, बहुत दूर है रे, और वहां तक तो आने में मृत्यु आए, उसके पहले तेरे को मोक्ष में आसन लगा करके मैं कहूं जो सुन, आसन लगा नर परिचित भयो परायण, सुख देव से शब्द पिछायन, राम राम दिन 7 पढ़ायो और तजन लोक परम पद पाए। ये श्रवण भक्ति सुना, क्यों श्रवण किया, सुना, एकाग्रता से मन में जो जिज्ञासा हुई, जो प्रश्न आए उसका समाधान भी मिला, पर एकाग्रता, निद्रा को जीत लिया, भूख को जीत लिया, प्यास को जीत लिया, मोह को जीत लिया। कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक क्षण छूट जाए, ऐसा ना हो जाए कि अवसर हाथ से चला जाए। ये सब मौका बार बार नहीं मिलता है, लगाने वाले लगा रहे हैं, धन खर्च करने वाले कर रहे हैं, पर हमें तो सहज में मौका मिला, सहज में, पर बड़ा बड़ा सुन लेंगे, निकाल देंगे। आजकल लोग भीड़ तंत्र की, भीड़, एक महाराज परीक्षित ने श्रवण भक्ति के माध्यम से एकाग्र होकर के ज्ञान तत्व से मुक्ति को प्राप्त कर लिया। और पूछा अंतिम में, राजन क्या पूछना है? सुना? हाँ। मनन किया? हाँ। अब निधि ध्यान में लग जा। श्रवण, मनन और निधि ध्यान। इसलिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि महिमा नाम प्रताप जी, सुनो श्रवण चितलाय, राम चरण रत्ना रटो, कर्म सकल जड़ जाय। ये निधि ध्यान है। महाराज परीक्षित ने निधि ध्यान कर लिया। अब देगी जे भूल गए, तक्षक आएगा, मुझे डसेगा, मैं मर जाऊंगा, मेरा शरीर काला पड़ जाएगा, ये हो जाएगा, जर चढ़ेगा, सब कुछ नहीं। कितनी बार मैं मेरा बेदमन नीनम चिन्नति शस्त्राणि नीनम दति पावक न चेनम क्लेदन चापो न सोचती मारुत। ये बहुत हो गया। मुझे तो शस्त्र काट नहीं सकता, जल डुबो नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती,
मैं अलग हूं, शरीर अलग, मैं अलग। शरीर के द्वारा किए गए कर्म का परिणाम केवल शरीर को भुगतना, मुझे थोड़ी, मैं तो दृष्टा हूं। ये बोध, इसी का नाम मुक्ति है, इसी का नाम मोक्ष है। संत को कभी कितने भी, गुरु महाराज को बीमारी बहुत सारी हुई, पर गुरु महाराज ने कभी बीमारी में ये नहीं कहा भगवान बहुत दुख दिया है। क्यों? कि शरीर की पीड़ा है, पता नहीं, मैंने पूछ लिया कितनी बार पूछा, बोले आपको इतनी बीमारी भयंकर, हाँ आप क्यों बोलते कर? अरे नहीं, अपने तो नहीं है, पर दुनिया ने हमारे से आकांक्षा की और उसकी तुलना में हमने उतना भजन नहीं किया, तो उनका दंड तो भुगतना पड़ेगा ना। जमानत ली थी, ये दुख अपना थोड़ी है, ये तो उनके कल्याण के लिए अपन ने ओढ़ लिया, उनके हित के लिए। तो मुझे कोई दुख ही नहीं, और दुख है तो शरीर को है, मुझे कुछ है नहीं। और परमात्मा ने भी यह दिया है तो कोई बात नहीं, उसका साधन भी है, व्यवस्था भी है, चिंता क्यों करें? देहातीत थे वो, देह में रहते हुए सदगुरु मूर्त ब्रह्म की जग में प्रकट आए, और रामचंद्र महाराज के राम जन्म लग पाए, और ब्रह्म स्वरूप थे। तो श्रवण भक्ति के माध्यम से महाराज परीक्षित का उदाहरण, अपने आप कल्याण हुआ है। ऐसे कितने ही उदाहरण हैं, और कुछ नहीं कहते। नाम की महिमा सुनो और सुन करके आत्मसात करो, शरीर की भेय को भूलो, स्मृति हो जाओ, देह से देहातीत बनो, देश में रहते हुए भी देह से अलग। कल्पना करो, सोचो कि जैसे अपन कहीं जाते हैं, व्यक्ति घूम रहा था, फिर रहा था, और हार्ट अटैक हुआ, मर गया, तो अब लोग इकट्ठे हो गए, परिवार वाले इकट्ठे हो गए, और उसको जो क्या कर रहे हैं, स्नान कर रहा है, कोई क्या कर रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, कोई रो रहे हैं, कोई रो रहे हैं, कोई टेलीफोन कर रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, सूचना भेज रहे हैं, और कोई जो ये शनि को बांध रहे हैं, ये करो, ये फिर उठा करके लेंगे रोते हुए। देखो कि मेरा शरीर का भी ऐसा हो रहा है। फिर वहां पर भी मजार में गए तो लोग वहां पर भी नेतागिरी कर रहे हैं, ये लकड़ी को ऐसा रखो, इसको ऐसा रखो, इसको मौदा से ठीक है, वहां पर भी चल रही। देखो तो ये मजा तो लो, दृष्टा बनो। हम दुखी इसलिए हैं कि दृष्टा नहीं, सृष्टा है। अरे सृष्टा तो परमात्मा है, आप सृष्टा नहीं हो, दृष्टा बन जाओ, और फिर जीवन का आनंद लो। ये महात्मा जितने भी हैं, युग पुरुष जितने भी हैं, वो सब दृष्टा बन करके जगत में रह करके लोगों को पावन उपदेश देते हुए अपने आप में अलग रहे। भाइयों, माता बहनों, समय का आदर मान करते हुए वाणी को मैं यही विराम देना चाहूँगा। थोड़ी देर आपको हमारे को नाम जप करना है, और जो भी प्रसंग आएगा भक्ति का, ये नवदा भक्ति है। अब कोशिश तो एक ही दिन की भक्ति सुनाए, पर जो परमात्मा को जहाँ तक ले जाना होगा वहाँ तक ले जाएंगे। पर यह आत्म तत्व है, मुक्ति का साधन है, संसार से बचने का उपाय है। कहीं ऐसा न हो जाए कि संसार का तापी ज्वालाएं से हमारा शरीर झुलस जाए, मन झुलस जाए, हताश हो जाए। इसलिए कवच है यह, नाम जितना करें, साधना जितनी करें, शरीर को जितना तपाएं, इस प्रकार से सोने को जितना तपाया जाता है न उसका कुंदन बनता है, उसी प्रकार आप जितनी तपस्या करें, ताप और तप, ताप और तप दोनों समझना। हम दूसरे को कोई कष्ट दे, ताप है। दूसरों को कष्ट दे, दूसरों को पीड़ा पहुंचाए, तन से, मन से, वाणी से, व्यवहार से, आचरण से, इसका नाम है ताप। इसको ताप है। और हम अपने मन को ही कष्ट में डालते हैं।
और अपने को तकलीफ में उठा करके दूसरों को सुख पहुंचाने का प्रयास करें, उसका नाम है तप। दोनों के लिए अपने को सुविधा मिली हुई परमात्मा ने। आप ताप देना चाहते हो तो आपके पास में शरीर में ताकत भी है, पैसा भी, संपत्ति भी है, सत्ता भी है, सब कुछ है, प्रभाव भी है। ताप देना चाहो ताप दे दो, और तप करना चाहो तो तप भी कर सकते हो, सभी साधन है। तो तप, और मैं कहता हूँ नवरात्रि तप करने के लिए। नवरात्रि क्या? तप करने के लिए, ताप देने के लिए नहीं है, तप करने के लिए। तो आप तपस्या करें, तप से ही तपस्या बनेगी। ईर्ष्या हट जाए तो तपस्या होगी, मान सम्मान हट गया तो तपस्या होगी, किसी का दुख दूर कर दिया तो तपस्या होगी, किसी का संकट से बचा दिया तो ये तपस्या होगी। इसी का नाम। ज्यादा नहीं बोलते हुए थोड़ी देर नाम जप करना है। राम 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 राम